किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 पावरफुल ऑर्गेनिक फंजीसाइड के बारे में। जी हाँ, देखिए इन ऑर्गेनिक फंजीसाइड की खास बात ये है कि रोगों को प्रिवेंट करने में बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत सस्ते में ये बन जाते हैं, यानी कि आपको इन पे ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम खर्च में जो आप केमिकल वाले जो फंजीसाइड लाते हैं मार्केट से, उनसे बहुत सस्ते में आपको बन जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आप इनको इजीली बना सकते हैं और अपनी फसलों पर यदि स्प्रे करते हैं प्रिवेंटिव में, तो आपकी फसलों पर ये रोगों को नहीं आने देंगे। उसके साथ साथ इनकी खास बात ये होती है कि ये हमारी फसलों पर एज ए टॉनिक भी काम करते हैं इनमें से कुछ, और बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारी फसलों पर न्यूट्रिशन की पूर्ति करते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो तत्वों की ये पूर्ति करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। तो इससे हमारी फसलों की ग्रोथ भी अच्छी आती है, बेटर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो एक इनके उपयोग से एक तो देखिए क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है, फंगस जो जनित रोग है या बैक्टीरिया जनित रोग है वो भी इससे प्रिवेंट होते हैं, यानी कि वो नहीं आते हमारी फसलों में। उसके साथ साथ जो बेनिफिट हमें देखने को मिलता है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, यानी कि हमारे वातावरण को, हमारी फसलों को कोई दुष्परिणाम इसके नहीं देखने को मिलते हैं। और इसका जो बेनिफिट देखने को मिलता है कि एज ए फर्टिलाइजर, एज ए टॉनिक भी काम करते हैं, जिससे फसलों की ग्रोथ और बेटर हमें देखने को मिलती है। जहाँ जो केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक फर्टिलाइजर, वो महंगे भी आते हैं, उनका जब आप उपयोग करते हैं तो उस समय रोग को कंट्रोल कर लेते हैं, आगे रोग की और स्थिति को बिगाड़ते हैं, और उसके साथ साथ हमारी फसल की ग्रोथ पर भी दुष्परिणाम वो छोड़ते हैं, यानी कि जो हमारी फसलों की ग्रोथ है उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा वो बनते हैं। तो ये जो 3 ऑर्गेनिक फंजीसाइड है, यदि आप इनको यूज करते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा फंजीसाइड है ऑर्गेनिक में, वो है हमारा बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में बहुत सारे किसान भाई जानते होंगे, लेकिन यूज हम नहीं करते हैं। देखिए बोर्डेक्स मिक्सचर जो होता है, इसको आप इजीली घर पर बना सकते हैं और बहुत सस्ते में बन जाता है। और इसकी खास बात ये होती है कि ये फंगल इन्फेक्शन को और साथ में बैक्टीरियल डिजीज को भी कंट्रोल करता है, यानी कि फंगल डिजीज को तो प्रिवेंट करेगा, साथ में बैक्टीरियल डिजीज को भी कंट्रोल करेगा। ये बैक्टीरियासाइड, फंजीसाइड दोनों का काम करता है, तो किसी भी तरीके का रोग को ये नहीं आने देता है। इसकी पहली खास बात ये होती है, और बहुत सारे रोगों पर ये काम करता है। जैसे कि अगर हम कुछ रोगों की बात करें, ये डाउनी मिल्ड्यू में बहुत अच्छा काम करता है, पाउडरी मिल्ड्यू में काम करता है, ये ब्लाइट में काम करता है, लिप ब्लाइट, लेग ब्लाइट, लेकिन प्रिवेंट करने में, ऐसा नहीं रोग आने के बाद आप देंगे तो रोग को वहीं पर स्प्रेड होने से रोक देगा, लेकिन रोग जिनमें आ चुका है उनको ठीक नहीं करेगा, क्योर नहीं करेगा। इसलिए इनको हमें प्रिवेंटिव में देना होता है। तो प्रिवेंटिव में आप इजीली दे सकते हैं क्योंकि सस्ते में बनते हैं, इजीली बन सकते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक में आते हैं। तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए ये जो हमारा कैंकर आता है, कैंकर रोग को कंट्रोल करता है। हमारा जो बंद गोभी के अंदर ब्लैक रॉट आता है, एक बैक्टीरियल डिजीज, उसमें आप उपयोग कर सकते हैं। हमारा विल्ट में काम करता है, चाहे बैक्टीरियल विल्ट हो, चाहे फ्यूजन विल्ट हो, डैम्पिंग आपको कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे रोगों को ये कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव है, प्रिवेंट करने में। तो देखिए बोर्डेक्स मिक्सचर को आप इजीली घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यदि आप ड्रिंचिंग में यूज करना चाहते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर, तो वो आपको लेना है 1% वाला। मान लीजिए आपके फसल में रूट रॉट की समस्या है, या विल्ट की समस्या है, या डैम्पिंग ऑफ की समस्या है, तो आपको ड्रिंच देना पड़ेगा। तो उसके लिए 1% वाला बनाए, और यदि आप स्प्रे के लिए यूज कर रहे हैं तो 0.5% वाला, यानी कि आधा % वाला बनाए। बनाना बहुत इजी होता है कि आप 1 किलो कॉपर सल्फेट ले लें, 1 किलो चूना ले लें। यदि 1% वाला बनाना है तो उसको 100 लीटर पानी, आपको इसके बनाने के लिए 100 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी, तो ये 1% वाला हो जाएगा। इसको बनाना कैसे है कि आपका जो लीलत होता है, आप उसको घोल लेंगे पानी के अंदर, और एक दिन पहले चूने को भी आप घोल लेंगे। दोनों को चाहे तो एक दिन पहले ही अलग अलग बर्तन में घोल दें पानी के अंदर। आप जैसे 10-10 लीटर पानी ले लें, या 20-20 लीटर ले लें, जो भी लेना चाहते हैं। 10 लीटर मान लीजिए हमने ले लिया, तो अलग अलग बर्तन में, और उसमें एक में हमने कॉपर सल्फेट को घोल लिया और दूसरे में हमने चूने को घोल लिया। तो घोलने के बाद नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, उनको और अच्छे से घोल लेंगे, और एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें 100 लीटर से ज़्यादा पानी आ जाता हो, ऐसा बर्तन लेंगे। तो उसमें 80 लीटर पानी हम डाल लेंगे अब, क्योंकि 10-10 लीटर पानी हम पहले ले चुके हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस 80 लीटर में जो बर्तन में पानी लिया है, उसमें पहले जो कॉपर सल्फेट वाला पानी है आप उसको डाल लेंगे। और आप चाहें तो इसको अच्छे से मिला करके छान के भी डाल सकते हैं, बाद में भी छान कर सकते हैं, वो जैसे आप
को बेटर लगे। तो आप पहले इसको डाल लेंगे कॉपर सल्फेट वाले पानी को, बाद में जो हमारा चूने वाले बाल्टी है उसको धीरे धीरे डालेंगे और उस पानी को फिर चलाते रहेंगे, उसमें मिक्स करते रहेंगे। तो इससे जब आप दोनों को अच्छे से मिक्स करके बाद में छान के अपनी फसलों पर इसको ड्रिंचिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो बनाया 1% वाला बनाया, तो इसको ड्रिंचिंग में यूज करें, स्प्रे में ना करें। तो ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है। देखिए इसमें कॉपर सल्फेट में चूना इसलिए मिक्स किया जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट के साथ जब हम चूना मिक्स करते हैं तो ये कॉपर सल्फेट का जो पीएच है उसको थोड़ा मेंटेन कर देता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो पीएच होता है बहुत कम होता है, जिससे अगर ऐसे ही स्प्रे करेंगे तो स्कॉर्चिंग आ जाएगी। तो इसलिए पीएच को बैलेंस करने के लिए हम उसमें चूना मिलाते हैं। देखिए जो आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसमें आप एक लोहे की छड़ डालकर भी देख सकते हैं, जिससे आपको पीएच का पता लग जाएगा। अगर जो लोहे की छड़ आप डाल रहे हैं वो कॉपर के कलर की हो जाती है, यानी कि रेड कलर की हो जाती है, तो समझिए अभी पीएच हमारा बैलेंस नहीं हुआ है। तो आप वो डालकर भी चेक कर सकते हैं और पीएच आपको सही लगे तो फिर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि जब हम 1-1 किलो दोनों मिलाते हैं तो पीएच हमारा बैलेंस हो जाता है। तो इनको मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसके साथ साथ देखिए एज ए फर्टिलाइजर भी काम करते हैं, रोगों को तो कंट्रोल करेगा बोर्डेक्स मिक्सचर, साथ में एज ए फर्टिलाइजर भी काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर कॉपर की पूर्ति होगी। कॉपर है, सल्फेट भी है यानी कि सल्फर की पूर्ति भी करता है, साथ में हम क्योंकि लाइम डाल रहे हैं, चूना डाल रहे हैं, तो ये कैल्शियम की पूर्ति भी करता है। इससे 3 तत्वों की पूर्ति होती है, जिससे हमें अच्छी फसल की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये बेनिफिट भी हमें देखने को मिल जाता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि हम दूसरे और भी बेहतर एक और अच्छे ऑर्गेनिक फंजीसाइड की बात करें तो वो आती है हमारे घरों में ज़्यादातर अवेलेबल होती है, जिसको हम कहते हैं खट्टी लस्सी, खट्टी छाछ। देखिए छाछ जो होती है बहुत अच्छी, उसके अंदर फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज होती है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं एज ए फंजीसाइड ऑर्गेनिक में प्रिवेंट करने के लिए। छाछ होती है उसको आप क्या करें, फेंके नहीं। आप छाछ अगर ज़्यादा आपके घर में हो रही है तो उसको एक बर्तन में इकट्ठा करते हैं। छाछ जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतनी ज़्यादा वो अच्छा काम करेगी हमारी फसलों पर। जितनी खट्टी होगी, जितने ज़्यादा दिनों की होगी, वो उतना अच्छा काम करेगी। 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, साल की, तो वो डिपेंड नहीं करता है। जितनी पुरानी होगी उतना बेहतर काम करेगी। और देखिए छाछ के अंदर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने छाछ लिया एक बर्तन में, 5 लीटर 10 लीटर जो भी खट्टी लस्सी आपके घर में मिल जाती है, या कुछ दिन की आप स्टोर करके इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें भी आप एक कॉपर का टुकड़ा है या वायर, कॉपर की वायर है, कोई भी है ऐसा कोई कॉपर का टुकड़ा आपके घर में पड़ा है, उसमें डाल करके छोड़ सकते हैं। उसको 15 से 20 दिन ऐसा ही रहने दें और उसके बाद फिर आप उसको छान कर स्प्रे कर सकते हैं। और चाहे तो आप इसमें जो हमारा टर्मरिक पाउडर आता है, हल्दी पाउडर आता है, उसको भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं। तो जो 1 लीटर छाछ आप 15 लीटर पानी में मिक्स करके जो हमने ये बनाया है कॉपर का टुकड़ा डाल के, और उसमें आप क्या करेंगे, जो भी आप छाछ ले रहे हैं 10 लीटर 20 लीटर छाछ ले रहे हैं, आप उसमें क्या करेंगे, कुछ हल्दी भी आप डाल सकते हैं। 100 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से हल्दी भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हल्दी के अंदर भी जो फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो फिर इसको मिक्स करके छान के आप उपयोग कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये भी बहुत सारे जो फंगल इन्फेक्शन है उनको प्रिवेंट करता है। जब हम इसमें कॉपर का टुकड़ा और डाल लेते हैं तो ये इसमें जो हमारे कॉपर वाले फंजीसाइड हैं जैसे वो वर्क करते हैं, वैसे ही वो कॉपर, क्योंकि वो कॉपर जो है वो हमारी छाछ के अंदर आ जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। इसकी जो ताकत है, पावर है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं प्रिवेंटिव में। उसके साथ साथ जब आप इसको डालते हैं, खट्टी लस्सी को स्प्रे करते हैं, तो देखिए इससे ये भी बेनिफिट देखने को मिलता है कि हमारी फसलों पर एज ए टॉनिक काम करती है। आप देखेंगे कि इसके स्प्रे के बाद फसलों में नया फुटाव आएंगे, पत्तियां हरी भरी होंगी, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हमने यूज किया है, तो जो खट्टी लस्सी है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है, एज ए टॉनिक की तरह काम करती है, बहुत सारे तत्वों की पूर्ति इससे होती है। तो आप ये भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम नंबर 3 की बात करें, जो ऑर्गेनिक एज ए फंजीसाइड आप उपयोग कर सकते हैं, वो हमारा मिल्क, दूध, जो कच्चा दूध होता है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। कच्चे दूध के स्प्रे से क्या होता है कि हमारे प्लांट पर, हमारी फसलों पर जो स्पेशली पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल में और उसको प्रिवेंट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जो हमारा दूध है वो क्या काम करता है, जो पाउडरी मिल्ड्यू फंगस आती है, मान लीजिए हम उस पर दूध का स्प्रे करते हैं, तो वो पाउडरी मिल्ड्यू के जो पीएच है उस सरफेस का, पत्तियों का, उसको चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक नहीं हो पाता है या उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलता है।
तो आप कच्चा दूध भी यूज कर सकते हैं पाउडर मिल्ड्यू जो डिजीज है उसको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपनी फसलों पर, उसके भी हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये है 3। और देखिए जो हमारा दूध है जब आप स्प्रे करेंगे ये भी एज ए टॉनिक काम करता है हमारी फसलों पर। तो ये है 3 ऑर्गेनिक फंजीसाइड जिनको आप उपयोग में ले सकते हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हैं। जो पहला मैंने बताया वो हमारी फसलों पर बैक्टीरियासाइड फंजीसाइड दोनों का काम करता है। तो आप ये समय समय पर इनमें को अदल बदल कर यदि उपयोग करेंगे, एक बार एक उपयोग किया, दूसरी बार दूसरा उपयोग किया, आप चाहे जो हमारा कॉपर सल्फेट से हम जो बनाते हैं यानी कि बोडेक्स मिक्सचर तैयार करते हैं, एक बार फसलों पर 5% वाला, 0.5% वाला यानी कि आधा % वाला वो स्प्रे करें, एक बार आप खट्टी लस्सी में कॉपर डाल के और हल्दी डाल के वो स्प्रे करें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके जो रोग हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगे फसलों पे, बहुत अच्छा हरापन आपको देखने को मिलेगा, फसलों की ग्रोथ जो है वो आपको फास्ट देखने को मिलेगी। और चाहे तो आप जो हमारा मिल्क है, कच्चा दूध है, उसका भी स्प्रे ले सकते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है हमारी फसलों पर, टॉनिक का काम करता है। तो इनको आप उपयोग करें, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और यदि जड़ों में कोई समस्या है तो फिर कॉपर सल्फेट 1% वाला आप ड्रिंच करें, तो उससे सभी रोग कंट्रोल हो जाएंगे। बैक्टीरियल विल्ट हो, चाहे फ्यूजरियम विल्ट हो, चाहे डैम्पिंग ऑफ हो, कोई भी जड़ों में समस्या है फंगस जनित, वो कंट्रोल हो जाएगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।